अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़र्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक को डिस्कस करेंगे कि हम इसमें जो आज की स्टैटिस्टिक स्टार्ट कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की, इसमें हम पेपर के मुताबिक चलेंगे कि पेपर में हम मैक्सिमम मार्क कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि कॉलेजेस में इसका इंट्रोडक्शन और इसकी जो हिस्ट्री है वो कम ही बताई जाती है, तो लिहाजा हम इसको शुरू करने से पहले आज स्टैटिस्टिक की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि आया ये सब्जेक्ट कब, कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि स्टैटिस्टिक एक लफ्ज़ स्टेटस से शुरू हुआ, जिसका मतलब था हुकूमती रियासत यानी सियासी रियासत। स्टेटस स्टेटस इसका मतलब है हुकूमती रियासत, सियासी रियासत। मतलब कि जो हुकूमत अपने बजट बनाती थी और अपने बजट के मुताबिक उस बजट को पूरा करने के लिए अवाम पे जो टैक्सेस लगाए जाते थे या अवाम को सहूलियात प्रोवाइड की जाती थी, वो उसके लिए लफ्ज़ स्टेटस का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद 1749 में एक गॉटफ्रेड नामी शख्स ने जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर अपने लेक्चर के दौरान स्टैटिस्टिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि ये था। स्टैटिस्टिक इसका मतलब भी यही है कि हुकूमती रियासत या सियासी रियासत, जिसमें हुकूमत का बजट और टैक्सेस वगैरह का डिसाइड किया जाता था। अब इसी तरह 18वीं सदी के आखिर में स्टैटिस्टिक का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। मतलब ये कि यहाँ पे इसकी थोड़ी सी चेंजिंग हुई, इस लफ्ज़ की थोड़ी सी चेंजिंग, और पढ़ने में वो भी स्टैटिस्टिक्स ही है जो आज तक चलता आ रहा है। स्टैटिस्टिक फिर इस लफ्ज़ पे ऐसा ऐसा काम शुरू होता गया और ये जो लफ्ज़ है स्टैटिस्टिक एक अलग सब्जेक्ट की शक्ल अख्तियार कर गया। अब हम इसके बाद इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक है क्या चीज़। ये देखें कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, कि साइंस की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच है विच डील विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, जिसमें हम डेटे की कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं अपने पास, उसकी प्रेजेंटेशन उसको जाहिर करते हैं, या एनालिसिस ऑफ डाटा उसको एनालाइज करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं डाटा का। अब इसके बाद आ जाता है इसकी डेफिनेशन के बाद कि इसकी ब्रांचेस कितनी हैं। इसकी मेजर 2 ब्रांचेस हैं। देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक। फर्स्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है? दी ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक, ये एक स्टैटिस्टिक की ब्रांच है इन विच वी डिस्क्राइब द डाटा। ये एक ऐसी स्टैटिस्टिक की ब्रांच है जिसमें हम डेटे को डिस्क्राइब करते हैं। हम डेटे को एक चार्ट की सूरत में, टेबल की सूरत में और ग्राफ की सूरत में उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन भी इसमें आ जाती है, ग्राफ भी आ जाती है, इसमें एवरेज जितनी भी हम फाइंड करते हैं, आगे जाके आप मीन, मीडियन, मॉड, ये एवरेजेस हैं, ये आप पढ़ेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। इसी तरह दूसरी ब्रांच है जो स्टैटिस्टिक की, उसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक इन विच वी ड्राविंग कंक्लूजन। ऐसी स्टैटिस्टिक की ब्रांच जिसमें हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं, उसके रिज़ल्ट्स निकालते हैं। जैसे कि सैम्पलिंग हो गई। आप जाते हैं किसी शॉप पे, आप शॉप वाले को कहते हैं कि मुझे एक बैग चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा, उसके पास बैग्स की मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ और कैटेगरीज़ पड़ी होंगी कि हैंड बैग होगा, शोल्डर बैग होगा और व्हील्स बैग होगा। इस तरह उसके पास मुख्तलिफ़ बैग्स, आपसे वो पूछेगा कि आपको कौन सा बैग चाहिए। आप शोल्डर बैग का कहते हैं तो वो आपको शोल्डर बैग के मुख्तलिफ़ सैंपल निकालेगा। तो इससे ये हम जो उसे सैम्पलिंग निकाल रहे हैं, ये सैम्पलिंग इसी में आ जाती है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आप टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस का, ये भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आ जाता है। आपने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन में एक लफ्ज़ डेटे का
ये देखें, ये डाटा का लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है। तो अब इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा क्या है। ये देखें, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी उनकी जो कलेक्शन होगी उसको हम डाटा कहेंगे। आप किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ से इंटरव्यू लेते हैं, सर्वे करते हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आपके पास डाटा होगा। ये इसकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ कॉल्ड डाटा। किसी फील्ड से आप जाके डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसको हम डाटा ही कहेंगे। डाटा मेन इसके हासिल करने के दो सोर्सेज हैं कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, मतलब कि आप डाटे को किस किस ज़राए से अखज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी डाटा कि फ़र्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। जो पहली मरतबा जाते हैं आप किसी जगह से किसी ख़ास पर्पज़ के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी डाटा कहेंगे, और जब उसी डाटे को दोबारा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कॉलेज में स्टूडेंट्स की हमने फ़ाइंड करनी है, एज फाइंड करनी है, तो एज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर स्टूडेंट से जाके फ़र्दन नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास उनके एडमिशन फॉर्म पड़े हैं। एडमिशन ऑफिस में जाके उनके एडमिशन फॉर्म को चेक करेंगे, वहाँ पे उन हर स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ होगी, वहाँ से हम उन हर स्टूडेंट की एज फाइंड कर पाएंगे। अब इसी तरह देखें कि इसके दूसरे साइड पे अगर हम स्टूडेंट्स की हाइट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम नए सिरे से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो हर स्टूडेंट्स की हम देखेंगे कि हाइट्स कितनी है, वो नोट करेंगे। हमारे पास एक हाइट्स फाइंड करने के लिए एक नया डाटा तैयार हुआ है। ये फर्स्ट हैंड डाटा है तो हम इसको प्राइमरी डाटा कहेंगे। जो उनकी एज के लिए हमने डाटा पहले से डाटा मौजूद था उस पर काम किया है तो वो सेकेंडरी डाटा था। ये देखें कि फ़र्स्ट टाइम, अब प्राइमरी डाटा की डेफिनेशन प्रॉपर ये देख लें कि फ़र्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। पहली मरतबा जो आप जाके किसी फील्ड से इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं और डाटा आपको मिलता है उसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी डाटा। डाटा ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी डाटा बाई सम चेंज, कि प्राइमरी डाटे को आप कुछ चेंज करके, मतलब अपने पर्पज़ के लिए आप उसको चेंज करते हैं और अपने मकसद पे उसको अप्लाई करते हैं, तो इसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। दी डाटा ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी डाटा बाई सम चेंज करके जो आपको डाटा आता है तो उसको सेकेंडरी डाटा कहेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर में दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ वेरिएबल। कांस्टेंट क्या चीज़ है और वेरिएबल क्या है। वेरिएबल ए क्वांटिटी विच हैव मोर देन वन वैल्यू इज़ कॉल्ड वेरिएबल, कि एक ऐसी क्वांटिटी जो एक से ज़्यादा वैल्यू रखती हो उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरी करना का मतलब होता है चेंज हो जाना। वेरिएबल वेरी से निकला है तो वेरिएबल मतलब जो एक से ज़्यादा वैल्यू रखती हो उसको वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि आपकी एज जो है ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है कि आज अगर आप किसी को बता रहे हैं कि मेरी 20 ईयर एज है तो साल बाद 21, फिर 22, फिर 23 अप टू सो ऑन, इसी तरह। तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अब देखें कि इसी तरह सिंपल सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि आपका जो नाम है ये कांस्टेंट के तौर पे काम करता है कि ये चेंज नहीं होता। कांस्टेंट की डेफिनेशन ये कि ए क्वांटिटी विच हैव ओनली वन वैल्यू। कांस्टेंट ऐसी चीज़ है कि जो एक ही पॉइंट पे हो, एक ही जगह पे हो, ना चेंज होने वाली क्वांटिटी, फर्दर क्वांटिटी जो कहलाएगी वो कांस्टेंट ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ई, पाई की इस तरह जो वैल्यूज़ पढ़ते हैं वो कांस्टेंट होती हैं। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी होंगे और चार्ट भी होगा। उसमें सारी जो है ना आपको ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मिलेगी। इसको जाके आगे हम बयान करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या क्या चीज़ आ जाती है। उसमें मीन है, मीडियन है, मॉड है, ETC जो आगे